पूरा देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमय शख्स द्वारा बताया जाता है कि यूनिवर्स में कई खुफिया डायमेंशन है जिनके बारे में मानव जाति को पता नहीं है। यूनिवर्स में 3 ऐसे डायमेंशन है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। उन डायमेंशन का नाम है डार्क डायमेंशन, लाइट डायमेंशन और स्पिरिट डायमेंशन। अब समस्या यह है कि डार्क डायमेंशन के डार्क मॉन्स्टर्स बाकी 2 डायमेंशन पर आक्रमण करना चाहते हैं और वहाँ शासन करना चाहते हैं। वहाँ लाइट डायमेंशन के लोगों को इसके बारे में भनक लग गया, इसलिए उन्होंने स्पिरिट डायमेंशन के स्पिरिचुअल बींग्स के साथ मिलकर डार्क क्रिएचर्स को रोकने की कोशिश की। पहले तो डार्क क्रिएचर्स लाइट डायमेंशन पर मौजूद पृथ्वी को कब्जा करना चाहते थे और वे ऐसा करने में सफल भी होने वाले थे। तभी लाइट डायमेंशन के लोगों ने स्पिरिचुअल बींग्स के साथ मिलकर उन डार्क क्रिएचर्स को एक अलग डायमेंशन में सील कर दिया और उसी सील मैजिक के कारण लाइट डायमेंशन और स्पिरिट डायमेंशन भी उन डार्क क्रिएचर्स के साथ सील हो गए। डार्क क्रिएचर्स को सील तो कर दिया गया था, लेकिन वे अभी भी सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। डार्क क्रिएचर्स और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, इसलिए लाइट डायमेंशन के सुप्रीम लॉर्ड ने स्पिरिट डायमेंशन के स्पिरिचुअल बींग्स के साथ मिलकर एक मैजिक स्पेल बनाया। अब इसी स्पेल का यूज करके लाइट डायमेंशन के लोग स्पिरिचुअल बींग्स के साथ फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यह फ्यूजन स्पेल तभी काम करेगा जब फ्यूजन स्पेल यूज करने वाला व्यक्ति स्ट्रॉन्ग हो और उसके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर हो। इसके बाद लाइट डायमेंशन के बहुत से पावरफुल लोगों ने फ्यूजन स्पेल का उपयोग करने की कोशिश की, मगर कई असफल रहे। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग स्पिरिचुअल बींग्स के साथ फ्यूज करने में कामयाब हुए थे। उन चुनिंदा लोगों में ऐसा एक व्यक्ति भी था जिसने सुप्रीम स्पिरिचुअल बींग को समन किया और उसके साथ फ्यूज कर लिया। फिर वह व्यक्ति सील तोड़ने की कोशिश करने वाले डार्क क्रिएचर से लड़ता रहा। उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई मजबूत राक्षस को हराया, लेकिन एक दिन उस व्यक्ति को पता चला कि फ्यूरी नाम का एक खूंखार राक्षस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वह फ्यूरी को रोकने के लिए स्पिरिट डायमेंशन में गया। फ्यूरी उस व्यक्ति को देखकर उस पर हमला करने लगता है और कहता है, जल्दी से सील को हटाओ और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम आज मरोगे। वह व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें कभी इस डायमेंशन से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दूंगा। फ्यूरी एक ताकतवर मॉन्स्टर था और चालाक भी था। उसने कहा, अगर तुम मुझे सील कर यहाँ रखोगे तो तुम भी अपनी आजादी खो दोगे। वह व्यक्ति फ्यूरी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और फिर रिंग ऑफ लाइट का उपयोग कर फ्यूरी को जकड़ने लगता है। उसी वक्त वह व्यक्ति सुप्रीम स्पिरिचुअल बींग के साथ फ्यूज हो जाता है और तेजी से जाकर फ्यूरी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरी उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। तभी सुप्रीम बींग उस व्यक्ति के शरीर से बाहर निकल आता है और फ्यूरी पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। फ्यूरी ने उसे पीछे से आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने सुप्रीम बींग को पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की। तभी उस व्यक्ति ने फ्यूरी पर गोल्डन सील स्पेल से अटैक किया, जिससे उसका ध्यान सुप्रीम बींग से हट गया और वह उसके चंगुल से निकलने में कामयाब रहा। फिर वह व्यक्ति और स्पिरिचुअल बींग कंबाइंड फोर्स का उपयोग कर एक साथ फ्यूरी पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन फ्यूरी दोनों को पीछे फेंक देता है और कहता है, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हमें हर चीज पर शासन करना चाहिए। फ्यूरी एक ही बार में अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस व्यक्ति ने एक डायमेंशनल कार्ड का इस्तेमाल किया और फ्यूरी को कार्ड के अंदर सील करने की कोशिश की, लेकिन उसे सील करना बहुत मुश्किल था। फ्यूरी के पास से आने वाली फोर्स वेव ने उस व्यक्ति के पास मौजूद कार्ड बुक को ही तोड़ दिया और उसमें से वे सभी कार्ड्स निकले जिनका उपयोग बहुत सारे स्पेल कास्ट करने के लिए किया जा सकता था। तभी सुप्रीम बींग सारे कार्ड्स के बीच चला गया और सभी मैजिकल कार्ड्स को एब्जॉर्ब कर लिया और एक लंबी गोल्डन सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वह व्यक्ति गोल्डन सोर्ड को अपने हाथ में लेता है और फ्यूरी पर हमला करने के लिए जाता है। वह व्यक्ति फ्यूरी पर हमला कर उसे डायमेंशन कार्ड के अंदर सील करने में कामयाब हो जाता है। जब उस व्यक्ति ने कार्ड को अपने हाथ में लिया और देखा तो उसी वक्त फ्यूरी कार्ड से बाहर निकल आया। इसके बाद फ्यूरी और उस व्यक्ति के बीच क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। अब 20 साल बाद लाइट डायमेंशन की धरती के किसी कोने में एक 18 साल का लड़का नींद से उठ जाता है। उसका नाम गुयू है। उसने कहा, मैंने जो मॉन्स्टर सपने में देखा वह मेरे पिता की नोटबुक में मौजूद मॉन्स्टर जैसा दिखता है और इसी मॉन्स्टर से लड़ने वाला वॉरियर भी मेरे पिता जैसा है। गुयू आगे कहता है, पिताजी आपको गायब हुए 8 साल हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप वापस जरूर आएंगे। फिर गुयू कुछ मैजिकल कार्ड्स अपने हाथ में लेता है और कहता है, यह कार्ड्स पिता के लापता होने के स्थान पर मिले थे। पिताजी ऐसे बच्चों वाले गेम कार्ड्स के साथ क्या कर रहे थे? कोई रहस्यमय चीज गुयू को पीछे से देख रहा था। तभी उसकी आंखें चमकने लगी। गुयू को लगा कि देर रात तक किताब पढ़ने की वजह से उसकी आंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए उसने किताब अपने बैग पर रखी और अपने माता पिता की फोटो के पास जाकर बोला, माँ और पिताजी आज मेरा 18वां जन्मदिन है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। माँ आप मुझे जन्म देते वक्त चल बसी और पिताजी को गायब हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि पिताजी वापस जरूर आएंगे। फिर से गुयू की आंखें वापस चमकने लगी। तभी वहाँ पर उसकी दादी आई और उसे जन्मदिन की बधाई दी और एक उपहार भी दिया और कहा, यह गिफ्ट तुम्हारे पापा की तरफ से है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम्हें यह दे दूं। गुयू बॉक्स को ओपन करता है। अंदर एक चश्मा था। फिर उसने अपना पुराना चश्मा उतारा और नया वाला लगा लिया। गुयू की आंखें जो बीच बीच
बीच में चमक रही थी वह भी बंद हो गई। गुयू दादी से कहता है, शुक्रिया दादी, मैं पहले स्कूल जा रहा हूँ और फिर मैं काम पर जाऊंगा। दादी कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जन्मदिन पर काम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम छुट्टी लो और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो। इस पर गुयू कहता है, नहीं, मुझे जल्द से जल्द पैसे बचाने की जरूरत है, फिर मैं उस जगह पर जाऊंगा जहाँ पिताजी गायब हो गए थे। पता चलता है कि गुयू अपने दादी के साथ रह रहा था और साथ ही काम भी कर रहा था। इसके बाद गुयू स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। जब वो चल रहा था तो एक इलेक्ट्रिक वेव उसके पास से होकर निकल गई और उसकी आंखें फिर से चमकने लगी। वह एक डार्क क्रिएचर था जो सिर्फ गुयू ही देख सकता था। तभी डार्क क्रिएचर गुयू पर हमला करने लगता है, लेकिन एक अनजान शक्ति द्वारा गुयू को पीछे खींच ली जाती है और उसे डार्क क्रिएचर के टेजर अटैक से बचा लेती है। फिर डार्क क्रिएचर रोड के बीचों बीच एक गड्ढा बना देती है जिसमें एक छोटी बच्ची गिरने लगती है। उसी वक्त गुयू जंप करके उस बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। तभी डार्क क्रिएचर कहता है, मेरे साथ चलो वरना मैं और लोगों को चोट पहुंचाऊंगा। गुयू नहीं चाहता कि और लोगों को चोट पहुंचे, इसलिए वह डार्क क्रिएचर के साथ जाने के लिए मान जाता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी एक रहस्यमय लड़की वहाँ पर आती है और कहती है, दूसरों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले लोग बहुत कम है। वहाँ गुयू डार्क क्रिएचर के पीछे जा रहा था। उसने पूछा, तुम क्या हो और तुम यह सब क्यों कर रहे हो? डार्क क्रिएचर कुछ जवाब नहीं देता है, वह बस गुयू को एक सुनसान जगह पर ले जा रहा था। डार्क क्रिएचर बहुत तेजी से भाग रहा था और गुयू उसका पीछा कर रहा था। पता नहीं कैसे मगर गुयू बहुत तेज दौड़ने लगा और उसका शरीर बहुत हल्का हो गया। वह बहुत तेजी से दौड़ रहा था और दीवारों से कूदकर जा रहा था। गुयू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर तक पीछा करने के बाद गुयू ने डार्क क्रिएचर को एक डायमेंशनल डोर के अंदर जाते देखा, इसलिए वह भी उसके पीछे अंदर चला गया। इसके बाद गुयू एक रूफ टॉप पर पहुंचा। उसने देखा कि एक मैजिकल कार्ड उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है और वह उस कार्ड जैसा ही दिखता है जो उसके पिता के पास था।